उस खबर के बारे में आज भी कुछ नहीं छपा। उस दो जादुई पत्थर वाले मॉन्स्टर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। गुड मॉर्निंग मानिसिया। क्या आप मुझे खबरें पढ़कर सुना सकते हैं? हाँ, लेकिन तुम खुद भी तो अखबार पढ़ सकती हो ना मानिसिया। प्लीज सुनाइए ना। जब ये कोई स्पेशल डिमांड करती है तो कितनी क्यूट लगती है। कुछ वक्त से लैबिरिंथ बहुत सी जगहों पर पाए जाने लगे हैं। अच्छा, तो ये बात है। अवांसिया में भी एक लैबिरिंथ देखा गया है। ओह, कल ही तो इस बारे में बात हुई थी। अगर यहाँ कहीं लैबिरिंथ प्रकट हो गया तो इससे गांव को और गांव वालों को बहुत फायदा होगा। यहाँ रॉयल कैपिटल की इकोनॉमी के बारे में लिखा है कि वो कोई नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। और इस वाले आर्टिकल में एक्स हीरो काइग्लिस के नए लैबिरिंथ के आक्रमण के बारे में लिखा है। भैया, पहले काइग्लिस आपकी पार्टी में हुआ करता था ना? हाँ। मिस निन कहती हैं वो काइग्लिस को जरा भी पसंद नहीं करती क्योंकि काइग्लिस आपका मजाक उड़ाता है। हाँ, वो इन मामलों में थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। क्या बात है? हाँ? मतलब आपको पता है कि मिस निन आपको पसंद करती हैं, लेकिन आप मेरी बीमारी की वजह से उनकी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देते, है ना? वैसे कुछ हद तक तो ये बात सच है, लेकिन जब बात फीलिंग्स की आती है तो मैं खुद पीछे हट जाता हूँ। ऐसे मामलों में मैं थोड़ा कमजोर हो जाता हूँ, और अगर एक बार मैं किसी रिश्ते से जुड़ जाता हूँ तो फिर मैं उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। फिर मैं अपने लैबिरिंथ वाले टारगेट के बारे में भी भूल जाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं एक साथ दो चीजों पर कभी फोकस नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोशिश करो तो जरूर कर सकते हो। पर अगर आपको कोई ऐसा मिले जो बहुत स्पेशल हो और आपको भी उनके साथ रहकर खुशी मिले, तब भी आप मेरा ख्याल रखना कभी भूलना मत, ठीक है भैया? हाँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा।
मेरे हिसाब से तुम्हारा रैंक F है ना? ये तलवार तुम्हारे किसी काम की नहीं। अरे तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? और मेरे ख्याल से तुम C रैंक से हो, है ना? सही कहा, लेकिन F रैंक का होकर ऐसी धांसू तलवार बनवाने का क्या मतलब? तुम वापस अपने घर क्यों नहीं लौट जाते? बुढ़ा कहीं का। इस एडवेंचरर की हिम्मत कैसे हुई? मास्टर, आप इसे मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे? अरे शांत हो जाओ लूना। देखो, लोग मेरे बारे में चाहे जो भी सोचे, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? आप भले ही ऐसा सोचते हो, लेकिन अगर आपका कोई मजाक उड़ाए तो मैं ये सहन नहीं कर सकती। देखा, लोग इसलिए तुम्हें कम समझते हैं क्योंकि तुम अपनी रैंक नहीं बढ़ाते, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो, तो तुम्हें एक नाइट बुलाना गलत नहीं होगा। क्या? क्या आप सच कह रही हैं, लेडी सेंट? हाँ, पर रूड ने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तुम अपनी रैंक बढ़ा देते हो तो गिल्ड का बुलावा आ जाता है और फिर तुम कहीं नहीं जा पाते। और वैसे भी मैं तो इसलिए एडवेंचरर बना था ताकि मैं मानिसिया की बीमारी का इलाज कर सकूं। ये कमीलियन कौन है? ऊपर देखो। ये लो। फिले भी कम ताकतवर नहीं है। हाँ, तुम्हारे साधारण एडवेंचर्स को तो वो धूल चटा देगी। प्रोवोक अटैक! इसके हर एक अटैक में इतना जोर है, फिर भी ये लोग उस पर अटैक किए जा रहे हैं और किसी को एक खरोच तक नहीं आ रही। सब सुनो, उस पर अटैक करते रहो। मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। इसकी इतनी बड़ी पूंछ और इसके दहाड़ने की ये गूंज, अगर ये एक इंसान होता तो बिल्कुल एक टैंक की तरह लगता है। क्या ये अकेला नहीं, इसके साथ और भी है? चीटिंग 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 कर! सब पीछे हट जाओ। ये कितने खूंखार है, इनसे कैसे निपटेंगे? उन्होंने घेर लिया है, अब हम क्या करें? मैं अकेले इनसे लड़ नहीं सकती। पीले, एक लीडर होने के नाते तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। क्या मैं लीडर? हाँ, सही सुना फीले, तुम हमारी लीडर हो। बिल्कुल सही। मुझे पता है तुम जरूर कोई रास्ता ढूंढ निकालोगी। हाँ, चलो सब अपनी पोजीशन ले लो। सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, लेकिन इन तीनों से एक साथ लड़ना खतरनाक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं इस बार से हार जाऊंगा। तुमने मेरे मास्टर पर अटैक किया, अब तुम्हें अपने किए पर अफसोस होगा। विंग शॉट सब मिलकर खत्म कर दो इसे। आज हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये इनसे निपट लेंगे, पर अब आगे क्या? जहां तक मुझे याद है, कमीलियन बॉम्ब्स को आग से डर लगता है। क्यों, अब आ रहा है ना मजा? अब यूं ही तड़पते रहो। आज तुम सब मिलकर इसे खत्म कर दो। समझ गई। विंग शॉट अटैक! इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। नहीं बचेगा। सब ठीक हो? हम सब ने मिलकर इस कमेलियन कॉन्ग को मार दिया। हाँ, सही कहा तुमने। हम रूड के बिना इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को कभी नहीं हरा पाते। बिल्कुल सही कहा। हमने भी उन दोनों को हरा दिया। बढ़िया।
तुम्हें उनसे जरा भी डर नहीं लगा? मुझे तो तुम किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगते। एक टैंक होने के नाते मैं डर कर पीछे नहीं हट सकता, यही तो मेरा काम है। मैं समझ गया। सुनो, उस वक्त मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ करना। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि हम रैंक से ही तो एक एडवेंचरर के स्किल का पता लगाते हैं। जिसकी रैंक कम होती है लोग उसे कमजोर ही समझते हैं। इनकी मौत तो बिल्कुल लैबिरिंथ के मॉन्स्टर की तरह हुई है। रूड, जरा वहाँ देखो। क्या ये लैबिरिंथ के अंदर जाने का रास्ता है? अवांसिया में लैबिरिंथ प्रकट हुआ है। उम्मीद है इससे हमारे गांव के हालात सुधर जाएंगे। तो पार्टी शुरू करो। किसी के पास वक्त ही नहीं होगा। अब मजा आएगा। मेरे साथियों का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। सब लोग बहुत मजे कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि लैबिरिंथ के यहाँ प्रकट होने से इस गांव की आबादियाँ बढ़ने लगी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है मास्टर। हाँ, शायद। कैसी हो मानिसिया? मेरे साथ नहीं पियोगी? मरने का इरादा है क्या? बहुत शौक है ना साथ में पीने का, मेरे साथ पी ले। लगता है वो लोग काफी मजे कर रहे हैं। मिस निन, तुम्हें मजा आ रहा है ना लूना? हाँ, मजा तो आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मास्टर को देखकर लगता है कि वो खुश नहीं है। हाँ, वैसे कुछ लैबिरिंथ ऐसे होते हैं जिनका सामने आना अच्छा नहीं होता। हो सकता है इसलिए परेशान हो। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके साथ परेशानियाँ भी आती हैं। अगर लैबिरिंथ के मॉन्स्टर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए तो कमेलियन कॉन्ग्स की तरह दूसरे मॉन्स्टर्स भी लैबिरिंथ से बाहर आ जाते हैं। और अगर ऐसा बार बार होता रहा तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। अगर ऐसी बात है तो उन्हें ऐसे किसी को ढूंढना चाहिए जो मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। ऐसा करने से परेशानी और भी बढ़ सकती है। किसी को ढूंढना बड़ी बात नहीं, एडवेंचरर तो कोई भी बन सकता है। जितने भी बुरे लोग हैं जो गलत काम करते हैं वो भी एडवेंचरर बन सकते हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि इस तरह के एडवेंचरर क्यूट लड़कियों को देखकर उनका पीछा करने लगते हैं। ऐसे एडवेंचरर तुम्हारे और मनीषिया के ऊपर भी नजर डाल सकते हैं। तो फिर ऐसे एडवेंचरर्स को हम अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं? प्लान्स बनाकर। प्लान्स? ये क्या होता है? प्लान एक ऐसा संगठन होता है जिसमें बहुत सी पार्टीज के लोग जुड़े होते हैं। जो एडवेंचरर्स इन कबीलों का हिस्सा होते हैं उन्हें राष्ट्र द्वारा मान्यता दी जाती है और एक योद्धा की तरह उन्हें अपने गांव की रक्षा करनी होती है। आखिरकार एडवेंचरर को भी तो रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता है। एक प्लान के बिना दुनिया में जितने भी गांव हैं वो सब बर्बाद हो सकते हैं और अवांसिया में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के एडवेंचरर से लड़ सकें। इसलिए अगर प्लान ना हो तो ये मुमकिन है कि एडवेंचरर्स यहाँ आकर अपनी मर्जी से कुछ भी करने लग जाएंगे। और अगर उस वजह से मानिसिया को कुछ हो गया तो ओ, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। छोड़ो मुझे फीले, तुम वरना कितने मेरी प्यारे absorption- हो। मैं मेरा तुम्हारा दम घुट ख्याल रहा है। रखूंगी। शायद तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया है।